Good morning, plus one class. We will start from our last topic, that is drawbacks of two kingdom classification system. Next point is fungi lacks chlorophyll and are saprotrophic unlike the typical plant. कि जो फंजाई थी उसमें क्या था, क्लोरोफिल तो नहीं था, एंड आर saprotrophic, और वो क्या थे, saprotrophic थे. Saprotroph means which eat on dead and decaying matter unlike the typical plant. typical plant की तरह नहीं थे. They live in their source, food source, वे अपना food source में ही रहते थे. सीक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रीट करती थी फंजाई जो थी. एंड एब्जॉर्ब द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय डाइजेशन की, और जो उसने डाइजेशन से वो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाती थी उसी को ही डाइजेस्ट करती थी. मोरेवर देयर बॉडी प्लान इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स. फंजाई का जो बॉडी प्लान था, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, वो प्लांट से बिल्कुल अलग था. येट दे आर केप्ट इन द प्लांट किंगडम. फिर भी उसको प्लांट किंगडम में रखा गया कि इसका प्लांट किंगडम का कोई भी फीचर्स मैच नहीं कर रहा. क्लोरोफिल उसके पास नहीं है. सैप्रोट्रोफ्स है, मीन सैप्रोट्रोफ्स में डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करके, ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी है. प्लांट तो ऑटोट्रोफिक है, ठीक है, डाइजेशन कर रही है, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रही है. तो ये एनिमल के फीचर्स थे और उसको किस में रखा गया था, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन की गई थी, तब उसको प्लांट किंगडम में रखा गया था. तो ये एक ड्रॉबैक थी उसकी. नेक्स्ट है फर्दरमोर प्लांट्स एंड एनिमल डिड नॉट एग्जिस्ट एज क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनिज्म इन द बिगनिंग. इसके अलावा और क्या हुआ था, प्लांट और एनिमल थे उनको क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था प्लांट और एनिमल में ही. स्टार्टिंग में अर्ली ऑर्गेनिजम्स वर नाइदर प्लांट लाइक नॉट एनिमल लाइक. जो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे ना तो वो प्लांट से रिजेंबल करते थे ना वो एनिमल से रिजेंबल करते थे. सम ऑफ देम इवोल्व लेटर अलोंग प्लांट एंड एनिमल लाइन्स ग्रेजुअली. उसके बाद कुछ प्लांट की तरह इवोल्व हुए, कुछ एनिमल्स की तरह. ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे उनका इवोल्व होना स्टार्ट हुआ था. डेफिनेट प्लांट एंड एनिमल स्टेटस वॉज अटेन्ड क्वाइट लेट इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो डेफिनेट प्लांट और एनिमल स्टेटस था कि हाँ भाई यही प्लांट है यही एनिमल है, तो वो बाद में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के टाइम पे वो इवोल्व हुआ था. Therefore, the 236-year-old tradition to kingdom system of classification is inadequate and unjustified. और ये जो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो 36 ईयर से चलता आ रहा था, वो क्या था, अनसेटिस्फैक्टरी था, इनएडिक्वेट था, कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था. तो इसकी ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन की शॉर्ट कमिंग को देखते हुए फिर एक नया सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया गया. वो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू 5 kingdoms, 5 groups. The whole living world is divided into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. And this 5 kingdom system of classification was proposed by the Robert H. Whittaker. Whittaker divided the living world into 5 kingdoms. In this classification, organism of each type has a proper place from the point of view of their structure and evolution. इसमें क्या था कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर प्लेस दिया गया था क्लासिफिकेशन सिस्टम में कि उसके जो स्ट्रक्चर है, जो उसका इवोल्यूशन है, उसके बेस पे. हैंस विटैकर स्कीम वाज फाउंड फेवर विद मोस्ट बायोलॉजिस्ट. और विटैकर के इस किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट भी किया था बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने उस टाइम. So Whittaker has based this 5 kingdom system of classification of living organism on the following factors. क्या फैक्टर्स थे, किस फैक्टर्स पर Whittaker ने इस 5 kingdom system of classification को बनाया था, किस पर बेस्ड था. फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे उनके सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे. फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक कौन होते थे, जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था,
जेनेटिक मटेरियल जो होता था वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही स्कैटर्ड होता था। लेकिन यूकैरियोट्स कौन से होते थे? जिनके पास अ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, एंड दैट ट्रू न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। देयर इज सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो नेक्स्ट बेसिस का था, जिसमें उसने प्लांट्स, एनिमल्स और इन सभी लिविंग वर्ल्ड को डिवाइड किया था 5 किंगडम में, वो था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, कि किस ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल है, किस ऑर्गेनिज्म के पास मल्टी सेल्स है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म से उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उसने बेस बनाया था। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? विटेकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हिटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिसाइड किए गए थे। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, मीन्स द organism or the plant which they prepare their food from itself, and heterotrophic means the organism or the plants which take ready-made food from the others. So autotrophic organism are further divided. Then autotrophic organism थे, उनको भी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, दैट इज कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वो थे जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे, एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच यूजेस सनलाइट और लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर इट्स फूड। नेक्स्ट पॉइंट था कि हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे। हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को भी फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी थी? इंजेस्टिव और होलोजोइक, एंड एब्जॉर्प्टिव और सेप्रोट्रॉफिक। मीन्स होलोजोइक फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, all these processes are taken out, and absorptive or saprotrophic means the organisms which feed on dead and decaying organic matter. फोर्थ बेसिस क्या था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का? दैट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि जो ऑर्गेनिज्म है उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से इवोल्व हुए, उनके एंसेस्टर क्या हैं, उन सब के बेसिस पर उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था। सभी ऑर्गेनिजम्स को, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया था। नेक्स्ट आता है जस्टिफिकेशन फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसको जस्टिफाई कैसे किया गया था, कैसे उसने उस किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया था। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स फ्रॉम द प्लांट इनटू एन इंडिपेंडेंट किंगडम मोनेरा इज फुली जस्टिफाइड, कि जो प्रोकैरियोट्स थे उनका प्रोकैरियोट्स का सेपरेशन किससे हुआ? प्लांट से हुआ, और उनको किस में रखा गया? मोनेरा किंगडम में रखा गया। दैट इज़ फुली जस्टिफाइड बिकॉज दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या थे? मॉर्फोलॉजिकल मीन उनकी आउटर अपीयरेंस से, और फिजियोलॉजिकल मीन्स उनकी इंटरनल फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग, वो सब क्या थी उसमें, इन और सब का ऑर्गेनाइजेशन क्या था? डिफरेंट था। इसलिए वो प्लांट किंगडम से हटाकर कहाँ रख दिया? उनका एक अलग किंगडम बनाया गया, एंड दैट किंगडम इज मोनेरा। नेक्स्ट है सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट जैसे कि यूग्लिना हैड अर्लियर बीन इंक्लूडेड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, कि जो यूनिसेलुलर यूग्लिना थी उसको पहले प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में उसको एक सेपरेट किंगडम प्रोवाइड किया गया, दैट इज़ प्रोटिस्टा। और इस सेपरेट किंगडम ने क्या था कि जो भी एनोमैली मीन्स जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर दिए थे। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ फंजाई टू द रैंक ऑफ ए किंगडम इज़ फुली करेक्ट बिकॉज द डिफर इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी फ्रॉम द प्लांट्स विद विच देवर हिथार्थो ग्रुप। इसमें क्या था कि जो फंजाई थी उस फंजाई को भी एक अलग किंगडम प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि फंजाई है वो भी क्या थी? डिफ़र करती थी अपनी मॉर्फोलॉजी में एज वेल एज फिजियोलॉजी, और इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थी जो उसकी उन सब में डिफ़र करती थी प्लांट से, तो उसको भी एक अलग किंगडम प्रोवाइड किया गया था, एंड दैट किंगडम इज़ फंजाई। नेक्स्ट है द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम आर नाउ होमोजेनस ग्रुप्स दैट देन देवर इन अर्लियर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जो प्लांट और एनिमल
किंगडम अब जो बनाए गए हैं वो होमोजीनस ग्रुप से, पहले वो डिफरेंट थे क्योंकि पहले टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन अब जब 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन बनाया गया तो उसमें क्या था, प्लांट और एनिमल थे उनको होमोजीनस ग्रुप में रखा गया, उनको होमोजीनस ग्रुप माना गया कि ये है जो एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन and the characters which evolved very early in the organic world। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस किस पे बेस्ड था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म and modes of nutrition, the characters which evolved very early in the organic world, and the characters means their phylogenetic relationship. Next, a 5 kingdom classification seems more phylogenetically reasonable because it indicates a gradual evolution of early organisms into plant and animal to a good extent। ये जो 5 kingdom classification system था वो अच्छा रीजनेबल फाइलोजेनेटिकली लग रहा था, क्योंकि उससे क्या इंडिकेट हो रहा था, वो क्या इंडिकेट हो रहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म है वो ग्रेजुअली कुछ चेंजेस के साथ इवॉल्व हुआ है एक नए ऑर्गेनिज्म में, और दैट इवोल्यूशन इज गुड। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 5 किंगडम्स, कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है इसमें उसके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन से थे, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया था। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, एंड मोनेरा रिप्रेजेंटेटिव्स आर आर्कियोबैक्टीरिया मीन्स एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, that is blue green algae। Second kingdom is protista, protista representatives are algae, water mouths and slime mouths protozoans। Third kingdom is fungi, fungi include representatives such as yeast, molds, mushrooms, toadstools, puffballs, bracket fungi, rust, mildew, etc। Fourth kingdom is plantae, and plantae kingdom representatives are algae, liverworts, mosses, fern, conifers, flowering plants। Fifth kingdom is Animalia, and the kingdom Animalia include representatives such as sponges, cnidarians, worms, arthropods, molluscas, echinodermata, lower chordate, fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals। All these are the representatives of animal kingdom। नेक्स्ट होती है ड्रॉबैक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक तो इसको जस्टिफाई किया गया था, इसको माना गया था, लेकिन कुछ इसकी भी क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। एंड दैट ड्रॉबैक्स वर द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल हेट्रोजीनस ग्रुप, कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप थे वो दोनों क्या थे, हेट्रोजीनस ग्रुप थे, एक दूसरे से डिफर थे। बोथ इंक्लूड photosynthetic and non-photosynthetic forms and organism with cell wall and without cell wall, कि दोनों क्या इंक्लूड करते थे, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मीन ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक फॉर्म्स को इंक्लूड करते थे, एंड ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल, उनमें सेल वॉल भी थी कुछ ऑर्गेनिज्म में और कुछ में सेल वॉल नहीं थी। तो इस बेसिस पे इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स आई थी। नेक्स्ट है phylogenetic relationship particularly of lower organism are not fully reflected, कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म थे उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थे वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, वो कुछ हमें क्लियरली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन ग्रीन एल्गा एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गेट हाइड्रोजन फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर, कि कुछ ग्रीन एल्गा और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो हाइड्रोजन कहाँ से ले रहे थे, वाटर को छोड़कर, वाटर से अलग जो सोर्सेज थे उनसे ले रहे थे, बट दीज आर असाइन टू डिफरेंट किंगडम, लेकिन इनको डिफरेंट किंगडम में असाइन किया गया था। नेक्स्ट है मैनी डिफरेंट प्रोटिस्टेंस लाइन्स गिव राइज टू मल्टीसेलुलर ग्रुप्स, कि जो प्रोटिस्टेंस थे उस टाइम हमने यूनिसेलुलर माना था उनको, लेकिन वो किसकी लाइंस को राइज कर रहे थे, मल्टी सेलुलर ग्रुप्स की लाइंस को राइज कर रहे थे। एंड नन ऑफ द 3 हायर किंगडम कंटेन सिंगल एंसेस्टर ऑफ इट्स मेंबर,
और जो ये 3 हायर किंगडम माने गए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें एक भी क्या नहीं था, इनका सिंगल भी एंसेस्टर नहीं था मल्टी सेलुलर ग्रुप का। उस टाइम यूनिसेलुलर ग्रुप इनमें इंक्लूड किया गया था। Multicellular lines originated from protist में at least 17 times. Thus each kingdom is polyphyletic. हर एक kingdom में क्या था, polyphyletic था. Unicellular green alga such as Chlamydomonas volvox has been included in the kingdom Protista. कि जो जो Chlamydomonas थे, volvox थे, वो किस में इंक्लूड नहीं किए गए थे, प्रोटिस्टा किंगडम में इन्वॉल्व नहीं किए गए थे। दिस इज ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद अदर ग्रीन एल्गा इन स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर में दूसरे ग्रीन एल्गा से रिजेंबल कर रहे थे, रिप्रोडक्शन में, लाइफ साइकिल पैटर्न में, सब में दूसरे ग्रीन एल्गा से रिजेंबल कर रहे थे। नेक्स्ट आता है द स्लाइम माउथ्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोटिस्ट विच दे हैव बीन कंबाइंड। कि जो स्लाइम माउथ है वो किस में इंक्लूड किए गए थे, प्रोटिस्टा से, लेकिन कुछ स्लाइम माउथ थे वो क्या थे, बिल्कुल डिफरेंट थे, वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर भी इनको इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। These are the drawbacks of the 5 kingdom classification.